हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार एग्जाम लाइक क्लासेस में। आज हम मेंसुरेशन पढ़ाने वाले हैं। ये जो मेंसुरेशन का सेशन है, मेंसुरेशन 2D का, वो आगामी जितनी परीक्षाएं हैं रेलवे का, जैसे अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है, फिर ग्रुप डी का एग्जाम होना है इसके बाद, वे सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ उससे रिलेटेड कंसेप्ट जितने भी बनते हैं सभी आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस सेशन को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं, यानी इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू करते हैं, तो आपको एग्जाम में इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आज का पहला सवाल कह रहा है, एक टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई मीटर में कितनी होगी। सबसे पहले टैंक जो बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो बेलन का आयतन वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए पाई का वैल्यू 22/7। उसके बाद आर यहां से कितना होगा, अगर टैंक का व्यास जो है 28 मीटर है तो यहां से रेडियस जो हो जाएगा आर का मान 28/2 यहां से 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर है यहाँ से, तो 14 गुना 14 और गुना एच, यही एच गहराई हमको निकालना है, यही एच गहराई हमको निकालना है। बराबर दिया है कितना, तो 6160 दिया है। अब देखिए इसको कटपुट कर लीजिए, हो जाएगा। इसको कटम कुटम कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए काटना है 7 दूनी 14। अब 2 से यहाँ काटिएगा तो 3080 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ से जब इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 140 और इससे इसको काटिएगा तो आ जाएगा 10। इधर बचा एच और इधर बच गया 10, यानी टैंक की गहराई जो है 10 मीटर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ से देखिए सेकंड क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब यहां से देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, और तीसरा भुजा डिफरेंट हो। अब इसकी बराबर भुजाएं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम 5 मानते हैं, अगर मान लेते हैं कि ई भुजा ई क्या है, बराबर है, ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आधार कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है, नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सबसे पहले इसका हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस BY2 का दी होल स्क्वायर होता है। यहीं अगर इसका एरिया निकालना हो तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है BY4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मेंसुरेशन में फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। चलिए अब इस फॉर्मूला पे इसको हम बैठा लेते हैं। ए का मतलब क्या, जो बराबर भुजा है वही क्या है, यहाँ से ए है। ठीक है, अब यहाँ से बराबर भुजा पे हम रख लेते हैं। बराबर भुजा क्या है, 5 है, तो ए के जगह 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस BY2 यानी 8/2 कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 25 माइनस 16 आ जाएगा वर्गमूल में 9, बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया। इसका मतलब है इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो हाइट होगा, इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो हाइट होगा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक घनाभ के 3 आसन्न फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले घनाभ बना लीजिए। घनाभ बना लेते हैं सबसे पहले तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब घनाभ बनाने के लिए इसमें तो घनाभ दिया है नहीं, तो कैसे बनेगा। चलिए ऐसा ही बना लेते हैं घनाभ। अब यहां से देखिए घनाभ यहां से बना लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा हमको समझ में आ जाएगा।
यहाँ से देखिए घनाभ बन गया। घनाभ का जो अंग्रेजी होता है क्यूबॉइड होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको और इससे इसको मिलाते हैं, क्या बन गया? घनाभ बन गया। घनाभ का भुजाएं का जो लंबाई यानी माप होता है वो अलग होता है, घन का क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए कह रहा है आसन्न भुजा। आसन्न भुजा जैसे देखिए आसन्न भुजा का क्षेत्रफल, इस आसन्न भुजा मतलब जो आसपास में अगल बगल में है, इसका अगर क्षेत्रफल a है, इसका अगर मान लेते हैं b और इसका मान लेते हैं क्या? c मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहां से देखती है, यहां से ई जो है क्या हो गया? ई लंबाई हो गया। घनाभ का क्या हो गया? लंबाई हो गया। और ई क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। और ई क्या हो गया? चौड़ाई यानी बी हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें क्या है? ऊंचाई है और चौड़ाई है। तो ए का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका वॉल्यूम क्या दिया है? ए दिया है। अगर हम फॉर्मूला से निकालेंगे एल बी एच से, तो इसका हो जाएगा बी गुना एच। तो बी गुना यहाँ से एच हो गया। ठीक, उसके बाद अगर इस फलक का हम एरिया निकालते हैं तो इसका दिया है क्वेश्चन में बी, लेकिन अगर हम फॉर्मूला से इससे निकालेंगे तो देखिए इसमें लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है, यानी एल गुना बी हो जाएगा। एल गुना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद अगर इस फलक का हम एरिया निकालते हैं तो इस क्वेश्चन में दिया है इसका एरिया सी, अगर हम फॉर्मूला से निकालेंगे तो इसमें देखिए लंबाई है और क्या है? ऊंचाई है। तो यहाँ से हो जाएगा एल गुना एच, एल गुना एच। अब दोनों तरफ गुना कर लेते हैं। जब इधर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, जब इधर गुना कीजिए यहाँ से तो हो जाएगा ए बी सी बराबर, इधर कीजिएगा देखिए दो दो बार सब है, बी भी दो बार है, एल भी दो बार है और एच भी दो बार है। तो एल बी एच का दी होल स्क्वायर। लेकिन पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम। अच्छा, सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है एल गुना बी गुना एच होता है। और यहाँ से देखिए एल बी एच का स्क्वायर हमको मिल गया है, तो एल बी एच यहाँ से क्या हो जाएगा? तो एल बी एच बराबर यहाँ से हो जाएगा ए बी सी का वर्गमूल। इसी को लिख सकते हैं ए बी सी का पावर होल पावर 1/2, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। इस घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? इस तरह का सवाल में बड़े वाला का वॉल्यूम निकाल के छोटे वाले का वॉल्यूम से हम भाग दे देंगे। तो ऊपर घनाभ है तो घनाभ का वॉल्यूम निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 27 गुना, ठीक है, 18 गुना 21 है। और बटे में जो बन रहा है छोटा छोटा वो घन बन रहा है। तो घन का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, यानी 3 गुना यहाँ से हो जाएगा 3 गुना यहाँ से हो जाएगा 3, यानी संख्या आ गया। कितना घन बनेगा वही संख्या यहाँ से आ गया। अब यहाँ से काट लीजिएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 से 27 यहाँ कट गया। अब इसको गुना कीजिएगा। अच्छा, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? 27 18 21 27 18, अच्छा यहाँ 21 है, 18 गुना 21 बचा। अब इसको गुना कीजिएगा तो इकाई का अंक 8 आएगा, तो इकाई का 8 तो सही में। चलिए इसको गुना ही कर लीजिए। 18 एकम 8 हो जाएगा, हाथ में रह जाएगा 1, 18 दूनी 36, 36 से 1 हो जाएगा 37, यानी टोटल जो है 378 छोटे छोटे घन बनेंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल में बड़े वाला का आयतन में छोटे वाले का आयतन जो यानी जो बन रहा है उससे हम भाग देते तो हमारा संख्या निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर। यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 8% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा? तो इसमें सक्सेसिव लगा दीजिए। ठीक है, पहले 10% का वृद्धि हो रहा है, उसके बाद फिर 10% का 8% का वृद्धि हो रहा था, प्लस 8 हो जाएगा और प्लस 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 10 गुना 8
और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, यहाँ से ही कट जाएगा 10 8 18, 18.8% का उसका एरिया में वृद्धि हो जाएगा। तो 18.8% ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए सेशन को कंटिन्यू कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक व्यक्ति एक वृत्ताकार तालाब के ठीक एक बार चक्कर लगाता है। यदि उसका कदम 44 सेंटीमीटर लंबा है और वह तालाब के चारों ओर घूमने के लिए 700 कदम चलता है तो तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तालाब क्या है, वृत्ताकार है, तो एक वृत्त बना लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम एक क्या बना लिए, वृत्त बना लिए। अब यहाँ से देखिए जब वृत्त बना लिए तो कह रहा है एक बार में उसका कदम जो है 44 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। यानी यहाँ से मान लीजिए यहाँ गया तो एक बार में उसका कदम जो है 44 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन टोटल वह 700 कदम चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सर्किल का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर कहा एक ही चक्कर चलता है तो वही इसका परिधि के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन एक कदम में चलता है 44 सेंटीमीटर और टोटल कदम चलता है 700 सेंटीमीटर। यानी 2 पाई आर बराबर आ गया 44 गुना 700, 44 गुना 700। तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आर निकाल लेंगे। तो आर कैसे निकालेंगे, तो पाई का वैल्यू यहाँ से हम 22/7 रख लेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटिएगा तो हो जाएगा यहाँ से 22 और पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर बराबर हो जाएगा 22 गुना 700, 22 गुना 700, 22 से 22 कट गया और आर का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना, 4900। आर का वैल्यू आ गया 4900। 4900 जो आया सेंटीमीटर में आया, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, इसका मतलब है आर का वैल्यू आ गया 49 मीटर। अब इस वृत्त का जो है एरिया पूछ रहा है, तो वृत्त का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ से आर का वैल्यू 49 गुना यहाँ से हो जाएगा 49, 7 7 49 कट जाएगा। इकाई अंक देखिए क्या आता है, 7 14 है और 9 को 36 6 आ रहा, लेकिन 6 तो सभी में है। चलिए गुना ही कर लेते हैं। जब गुना यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 22 भी आ रहा है, 22 आ रहा है तो कोई बात नहीं है। इसके यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 22 गुने यहाँ से देखिए 9 7 63 यानी 3 आ जाएगा और 7 को 28, 7 को 28 और 6 हो जाएगा यहाँ से 34, यानी 343 गुना 22 आ गया। अब 343 गुना 22 आ गया तो 22 66 का 6 होता है, 22 को 88, 88 और 6 हो जाएगा 94 का 4, 88 और 6 हो जाएगा कितना, 88 और 6 हो जाएगा 94 का 4, 88 और 6 हो जाएगा 94 का 4। ठीक है, अब 22 66, 66 और 9 हो जाएगा कितना, 66 और 9 हो जाएगा, 66 9 हो जाएगा यहाँ से 75, 66 9 कितना हो जाएगा 75, यानी 7546 मीटर स्क्वायर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुना सही हुआ या गलत हुआ इसको हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए ठीक है, गुना ठीक है, 4576 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। सबसे पहले वृत्त की परिधि का होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अभी आपको हम बताए कि होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, और एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया दिया है 154, यानी पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ से रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आर हमको निकालना है तो यहाँ से लिख लेंगे आर स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 154 यानी 154। ई कट जाएगा यहाँ से 7 मरतबे, तो आर का वैल्यू आ जाएगा कितना 7, आर का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। परिधि पूछा है 2 पाई आर, तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया
परिधि इसका 44। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। एक बेलन और एक शंकु का आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं, यानी एक बेलन और शंकु उसका आधार और ऊंचाई जो क्या है समान है। बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात क्या है? तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अनुपात निकालना है तो अनुपात का साइन दे दिए। उसके बाद शंकु का ये वॉल्यूम निकालने का, बेलन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद देखिए यहाँ से शंकु का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच दोनों का क्या है सेम है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, इधर बचा 1 और इधर बच गया 1/3। इसको सोल्व कीजिएगा तो 3:1 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो नए गोले के आयतन का मूल गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा? अगर गोला का पूछे, अगर कहीं भी गोला का जिक्र है और कहे त्रिज्या 2 गुना तो यानी नया वाला जो वॉल्यूम होगा 2 का क्यूब यानी 8 गुना हो जाएगा। अगर वहीं से कहे 3 गुना तो नया वाला का जो वॉल्यूम होगा इसका 3 का क्यूब यानी हो जाएगा 27। अगर कह दे 4 गुना इसका 4 का क्यूब हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 64। अगर कह दे 5 गुना तो 5 का क्यूब यहाँ से हो जाएगा कितना? 125 गुना। यही नया वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 125 गुना। अगर 2 गुना कहेगा तो नया वाला वॉल्यूम पहला वाला वॉल्यूम से 8 गुना होगा। 3 कहेगा तो इसका क्यूब हो जाएगा 27 गुना। 4 का क्यूब कहेगा तो 64 गुना, और 5 कहेगा तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 गुना। लेकिन क्या कह रहा है कि 2 गुना है, यानी पुराना वाला से नया वाला का वॉल्यूम जो होगा 8 गुना अधिक होगा, तो अनुपात क्या होगा? 1:8 होगा। 1:8 जहां भी होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नहीं तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे देखिए गोले की त्रिज्या क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद नए वाला क्यूब क्या होगा? तो 4/3 पाई। अच्छा, आर कह रहा 2 गुना, तो यहाँ 2 आर यहाँ से हो जाएगा, 2 आर का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सोल्व कर लीजिए। यहाँ से तो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, इधर बचा क्या? आर क्यूब, और इधर जब इसको क्यूब कीजिएगा तो हो जाएगा 8r क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब गया, आर क्यूब से आर क्यूब गया। ठीक है, इधर अच्छा अनुपात है बीच में, इधर बचा 1 और इधर बचेगा क्या? 8 है, यानी अनुपात क्या हो जाएगा? 1:8, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? आज का लास्ट सवाल है। यहाँ देखिए 2 फिगर बन रहा है, एक जो है रेक्टेंगल यहाँ बन रहा है और एक क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का अलग से निकाल लेंगे एरिया और राइट एंगल ट्रायंगल का अलग से निकालेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल जो है फिगर का एरिया यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आयत का एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 19 है और चौड़ाई 6 है, तो 19 गुना 6 हो जाएगा प्लस यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ टोटल क्या है? 19 है और यहाँ से यहाँ 12 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या है? 7 है। यहाँ से कट जाएगा 3 और 3 यहाँ से बाहर कर लिए तो गुना करने में आसान होगा। यहाँ से 3 बाहर कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 19 दूनी 38 और प्लस 7 हो जाएगा 45। 38 7 कितना हो जाएगा? 45, और 45 3 से गुना कीजिएगा तो 135, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।